कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब की है। सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन कर दूं, यज्ञादि तीर्थ दानानी कलाम नारहिंद षोडशीम पठना सुनाज राजन गौ सहस्र फलम भवेत्। एकादशी की कथा में यज्ञ इत्यादि तो बहुत पीछे रह जाते हैं। एकादशी व्रत करने से, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से हजारों गोदान करने का फल प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने भगवान को कहा, भगवान ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षे तु किम एकादशी भवेत् श्रोतुमिच्छामि महात्म्यं तद्वदस्व जनार्दन। हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, जिसको सुनने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहु पुण्य प्रदा ये सा महापातक नाशिनी। जैसे एकादशी के बारे में आपने पूछा है, बहुत से पुण्य देने वाली है और पापों को समाप्त कर देने वाली है। इसलिए अपरा नाम राजेंद्र अपरा पुत्रदायिनी लोके प्रसिद्धताम याति अपरामेस्त सेवते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महापातकों को नाश करने वाली है राजेंद्र। इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह पुत्र प्रदा है। जो माता पिता इस एकादशी को करते हैं, इससे हम उनके पुत्रों का आयुष बढ़ता है, उनकी संपत्ति बढ़ती है। इसका व्रती संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। ब्रह्महत्या विभूतोपि गौत्रहा भ्रूणहा तथा। इतनी बड़ी महिमा है कि गौ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा और जिसने गर्भपात और पर निंदा, पर स्त्रीगामी ऐसे तमाम अपराध हैं, इस एकादशी के करने से इतने बड़े अपराधी भी मुक्त हो जाते हैं। तो आइए मैं मुख्य विषय में आपको लेके आ रहा हूँ। अब के बार ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अपरा एकादशी कब की है, तो मैं निवेदन कर लूँ, एकादशी की तिथि तो 12 ही मई को आरंभ हो जाएगी, दोपहर बाद लगभग 2:45 बजे से, हाँ 2:52 से शुरू होगी। और जो कि यह एकादशी 13 तारीख को दोपहर के बाद तक रहेगी। इसलिए उदिता के हिसाब से यह एकादशी हमें और आप सबको 13 तारीख को ही करनी चाहिए। अब के बार 2 एकादशी नहीं और एक ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एकादशी द्वादश भेदी एकादशी होती है तो एक्स्ट्रा 26 एकादशियों का पुण्य दे देती है। तो 13 तारीख को जो आप एकादशी कर रहे हैं वह द्वादश भेदी 11 है, द्वादश भेदी एकादशी है। इसलिए इस एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। तो जितने भी हर वैष्णव जन हैं जो 11 का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि वह यह व्रत 13 तारीख को ही करें। काश्याम यत् प्राप्यते पुण्यम उपरागे विमज्जनात् गायाम पिंडदानेन पितृणाम तृप्तदो यथा। ये बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपरा एकादशी की महिमा है। प्रयाग में कुंभ के समय पर जो स्नान किया जाता है, ग्रहण काल में काशी में स्नान किया जाता है और श्राद्ध पक्ष में गया में जो पिंडदान किया जाता है, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य अकेली अपरा एकादशी के व्रत के करने से हो जाता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। अपने पूर्वजों के निमित्त करें, अपने निमित्त करें। तो अपरा एकादशी 12 तारीख को बिल्कुल नहीं है। अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 13 तारीख को ही है। भले ही 12 तारीख को दोपहर के बाद 11 से लग जाए, लेकिन व्रत 13 तारीख को ही किया जाएगा उदिता में। 12 तारीख को सुबह में तो भैया दोपहर तक दशमी ही है। यदि दशमी भेदी 11 कर ली जाएगी तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। वर्ष भर की सिगरी एकादशी के पुण्य समाप्त हो जाएंगे। और द्वादश भेदी एकादशी की जाती है तो उसमें और 26 एकादशी का एक्स्ट्रा पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो 13 तारीख को द्वादश यानी 13 मई को द्वादश भेदी एकादशी है। तो आप सभी भक्त लोग द्वादश भेदी एकादशी 13 तारीख को ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।